हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं कंप्यूटर का डिफिनीसन बताऊंगा और उसकी फंक्शनैलिटी बताऊंगा और इनपुट आउटपुट के बारे में भी बताऊंगा। इनमें कि कंप्यूटर के क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। इसको एक खिचड़ी के माध्यम से समझेंगे। खिचड़ी इज़ द एग्जांपल ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर एंड बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल भी आज मेरे पास है। तो सबसे पहले इसकी बाद में ज़रूरत है, पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। इसका पहले कंप्यूटर को देखते हैं कि कंप्यूटर होते क्या हैं। इसके पहले मैं आपको ये डिफिनीसन देना चाहता हूँ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए, पहला डिफिनीसन है व्हाट इज़ कंप्यूटर का। ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन और डेटा एंड ability to store, retrieve and process the data. You can use the computer to type document, send email and browse the internet. You can also use it handle spreadsheet, accounting, database management, presentation and game and more. ये सब चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये किस किस तरीके से आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट तैयार करने में अपने कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। फिर ईमेल भेजने में, सेंड एंड रिसीव दोनों में कंप्यूटर का यूज बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। तथा ब्राउज ऑफ इंटरनेट। यू कैन ऑल्सो यूज़ द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब हुआ आप एक्सेल का यूज करते हैं। अकाउंटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन बनाने में, प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट से बनाते हैं, गेम एंड मोर। ये हुआ कंप्यूटर का डिफिनीसन। आप इसे एग्ज़ाम में भी लिख कर आ सकते हैं इस कंप्यूटर के डिफिनीसन को। बट इसका फंक्शनलिटी क्या होता है, इसमें जो आप देख रहे हैं, इट हैज़ टू एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस द डाटा एंड गेट आउटपुट। इसका क्या मतलब हुआ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं इसका बारे में फिर। और यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं पहले, इरेज। फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। सबसे पहले इनपुट। आप किसी डेटा का जो इनपुट करते हैं वो कीबोर्ड से देते हैं सबसे पहले अपने डेटा का इनपुट। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप किसी अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा या किसी कैरेक्टर टाइप डेटा को अगर आप किसी कंप्यूटर में मतलब एंटर करते हैं, तो आपको जो डिस्प्ले स्क्रीन यानी CRT स्क्रीन या LCD स्क्रीन पर जो आपको आउटपुट दिखाई देता है, बट हम इनपुट तो डालते हैं वह कीबोर्ड से डालते हैं। इसको मैं खिचड़ी के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप जब घर में खिचड़ी बनाते हैं तो सबसे पहले खिचड़ी बनाने के लिए चावल की ज़रूरत पड़ती है। चावल इज़ द इनपुट डिवाइस। आप मान सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि आप सबसे पहले चावल लीजिए। चावल को आप जैसे ही प्रेशर कुकर के अंदर डालते हैं, तो और प्रेशर कुकर में डालने के बाद वह एक खिचड़ी बन के तैयार हो जाता है। तो जो चावल को जो कुकर के अंदर डाला गया है वो एक इनपुट हुआ। जो हम चावल को प्रेशर कुकर के अंदर डाल रहे हैं, इट इज़ इनपुट। एंड उसके अंदर जो प्रेशर कुकर के अंदर जो खिचड़ी तैयार हो रही है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ऐसे आप बट खिचड़ी और प्रेशर कुकर नहीं पढ़ना है, मुझे अपने लोग को पढ़ना है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर की भाषा में समझी जाए तो कीबोर्ड से जो हम इनपुट डालते हैं, हम वो अपने फर्दर प्रोसेसिंग में हो जाती है। फॉर प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट देखने मिलता है। बट प्रोसेसिंग जो खिचड़ी बनी है प्रेशर कुकर के अंदर, आप समझ सकते हैं यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरी आउट 5 फंक्शन। देखिए, टेक डेटा एज इनपुट। जो हम डेटा लिए कीबोर्ड से, यू मीन कि खिचड़ी तैयार करने के लिए जो हम चावल लिए गए थे वो इनपुट है। एंड उधर कीबोर्ड से जो डेटा एंटर किया गया वो इनपुट है। अब जब हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है उसे हम आउटपुट कहेंगे। इसे अब हम अपनी कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं कि ये क्या होती है। अब यहाँ पर टेक इनपुट ले चुके हैं हम लोग इनपुट के, और उसके बाद इनपुट हम लोग यहाँ से ले चुके हैं। उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, बट प्रोसेस के अंदर भी कुछ कुछ होता है, मतलब खिचड़ी बनती है।
तो यहाँ पर समझते स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड कैन यूज इन व्हेन रिक्वायर्ड। प्रोसेस जब डाटा को कंप्यूटर के अंदर जब एंटर कर दिया जाता है तो फर्दर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के लिए डायरेक्ट अब जैसे सबसे पहले जो अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन है उस सबसे पहले जाता है मेमोरी के अंदर, जहाँ अपने डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती है। आप एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप घर में शुगर मतलब शक्कर नहीं है, तो आप जैसे ही मार्केट गए, मार्केट से शक्कर खरीद कर लाए और अपने किचन में डाल दिए। अब किचन में लाने के बाद लाते समय ही तो आप चाय बनाकर उसे पी तो नहीं लेंगे, सबसे पहले उसको स्टोर किया जाएगा किसी प्लेस पर, आप किचन में किसी जगह पर रखेंगे। उसके बाद जब उसकी नीड ज़रूरत पड़ेगी चाय बनाने के लिए या खीर बनाने के लिए, उस समय पर उस शक्कर का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार हम कंप्यूटर की भाषा में समझे, जो प्रोसेस किया जाता है, जो डाटा और इन्फॉर्मेशन जो इनपुट किया जाता है कीबोर्ड से, उसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सबसे पहले वह जाकर मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जब आपका रिक्वायरमेंट होगा, जब आप उसकी ज़रूरत आन पड़ेगी, उस समय आप उस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग उसे यूज करेंगे। तो यहाँ प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट द यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपको वो आउटपुट दिखाई देगा। एंड अगले लेक्चर में मिलेंगे, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए और लाइक भी कर दें।